हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x plus 2ay plus az is equal to 0, 2x plus 3by plus bz is equal to 0, 2x plus 4cy plus cz is equal to 0, where a, b, c belongs to R are non-zero and distinct as a non-zero solution, then तो यहाँ पे देखो हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो स्टार्ट कर लेते हैं. देखो की कॉन्सेप्ट से तो हम जानते हैं कि इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो इसका मतलब क्या होगा कि a, b, c ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे. ठीक है. साथ ही साथ देखो हम क्या लिख रहे हैं, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है 2x प्लस 2ay प्लस az इज इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 3by प्लस bz इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4cy प्लस cz इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए देखो हम एक डेल डिफाइन करते हैं, यानी कि एक डिटर्मिनेंट डिफाइन करते हैं. तो x के कोफिशिएंट्स कितने हैं, 2, 2 और 2. फिर y के जो कोफिशिएंट्स हैं 2a, 3b, 4c. ठीक है. फिर z के कोफिशिएंट्स a, b, c. अब देखो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो क्या होती है, डेल का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए. तो अब देखो डेल का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में. तो पहले तो 2 आएगा, इसके मल्टीप्लाई में देखो 2 वाला रो और कॉलम छोड़ देते हैं और बचे हुए टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर लेते हैं. तो 3b मल्टीप्लाई में c यानी 3bc माइनस में 4c मल्टीप्लाई में b यानी 4bc. फिर फॉर्मूला का माइनस आएगा. यहाँ पे फर्स्ट रो में अगला टर्म है माइनस का 2a. सेम यही प्रोसेस वापस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2c माइनस 2b. ठीक है. फिर प्लस का a आएगा फॉर्मूला से और सेम प्रोसेस अगेन करेंगे हम. तो 8c माइनस का 6b, यह आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये 0 के इक्वल आएगा. तो ये देखो 3bc माइनस 4bc यानी माइनस का bc अंदर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 2bc. फिर इधर माइनस का 4ac आ जाएगा और प्लस का 4ab आ जाएगा. ठीक है. देन इधर प्लस का 8ac आ जाएगा और माइनस का 6ab आ जाएगा, ये 0 के इक्वल है. तो देखो माइनस का 2bc और माइनस 4ac प्लस 8ac यानी प्लस का 4ac, 4ab माइनस 6ab यानी माइनस का 2ab, ये 0 के इक्वल है. तो अब देखो माइनस 2bc और माइनस 2ab को उस तरफ ले जाके 2 कॉमन ले लेते हैं. तो bc प्लस में ab, इसका जो वैल्यू वो आ जाएगा 4ac के इक्वल. अब 2 से उस तरफ डिवाइड कर देंगे तो bc प्लस ab का जो वैल्यू है वो 2ac के इक्वल आएगा. सही है. अब हम डिवाइड कर देते हैं किससे, डिवाइड विथ abc. तो बोथ साइड्स को abc से डिवाइड करेंगे. तो bc को abc से डिवाइड किया 1/a आ जाएगा. देन ab को किया तो 1/c आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 2/b. तो अब देखो कुछ इसी तरीके का बन रहा है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. यहाँ पर b की जगह 1/b है, a की जगह 1/a है और c की जगह 1/c है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/a, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/a, 1/b, 1/c ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे. तो जो ऑप्शन बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.